जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय देखते हैं। उनका सब चीज़ रिलेटेड आपको 100% आना ही आना है, तो है ठीक है। आपको केवल समझना है बस। चाहे वृत्तांत लिखो चाहे संक्षिप्त परिचय लिखो, क्या चाहे वृत्तांत चाहे संक्षिप्त परिचय लिख दो। संक्षिप्त परिचय उनका छोटा सा परिचय है, कुछ जानना है आपको। संक्षिप्त परिचय में आपको जैसे किसी के बारे में छोटा से अगर ये याद रहेगा आप जीवन परिचय रचना सारा लिख सकते हो। अब इनका सबसे पहले किसका हमें लिखना है, हाँ नाम किसका संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इनका जो है जन्म स्थान कहाँ पर हुआ याद रहेगा ना, वाराणसी। कहाँ, वाराणसी। इसका पुराना नाम काशी भी है, तो इसे ही काशी कहा जाता है। वाराणसी का पुराना नाम क्या है, काशी। वाराणसी का पुराना नाम काशी। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, यूपी। हाँ और उसके बाद समझ में आना ना, ठीक है। अब इसके बाद जो इनका परिवार था वो सुंगनी साहू परिवार से नाम लेना था। क्या, सुंगनी साहू परिवार, ये साहू परिवार से रिलेटेड थे, ठीक है, जो कि वैश्य परिवार भी कहा जाता है, वैश्य परिवार। और उसके बाद उनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद। और इनके माता का नाम, इनके माता का नाम मुन्नी बाई था। क्या था, मुन्नी बाई। पिता का नाम क्या, देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी बाई। और इनका जो है जन्म वो सॉरी एक चीज़ गलत हो गया, गलत क्या सही है। अब इनका जो यहाँ लिखना था, इनका जन्म यहाँ लिख देते हैं। जन्म सन कब हुआ, 30 जनवरी 1879 30 जनवरी 1889 ईस्वी, ठीक है। और उसके बाद 30 जनवरी 1889 कब जन्म हुआ, कहीं कि 1890 भी लिखा रहता है, लगभग मिल गई। हाँ तो 1889 इनका 99% श्योर है, तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी बाई था, ठीक है। और एक सुंगनी साहू परिवार में, वैश्य परिवार में हुए थे। हाँ वाराणसी में इनका जन्म हुआ, काशी में, ठीक है। वो भी कौन से, माघ का महीना चल रहा था, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष था। का शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष था, 10वीं तारीख थी। कौन सी, 10वीं तारीख हुआ था। और उसके बाद इनके जो पिता थे, ये जो देवी प्रसाद थे, ये व्यापार करते थे। किसका, तंबाकू के व्यापारी थे, तंबाकू के व्यापारी थे, तंबाकू के व्यापारी थे। किसका व्यापार करते थे इनके पिता, तंबाकू के व्यापारी थे। और इनके दादा का नाम क्या था, क्या, इनके दादा का नाम था शिवरत्न साहू। दादा मतलब पितामह लिखा रहता है, पितामह शिवरत्न साहू, शिवरत्न साहू। इनके पिता का नाम शिवरत्न साहू, इनके पिता का नाम क्या था, शिवरत्न साहू। अब कुछ दिन बाद जो, और उनके बड़े भाई का नाम, क्या, बड़े भाई का नाम इनका था शंभुनाथ। बड़े भाई का नाम क्या था, शंभुनाथ। देखिए पढ़ते जाइए भैया, कुछ है नहीं पढ़ाई में, ऐसी चीज़ है। बताओ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कुछ रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। हाँ मुश्किलों से बहुत चीज़ें याद होती है, तो इसको याद कर लो, सरलता से क्या करना है, इतना आसान से बता रहे हैं, तब भी टॉपिक चीज़ याद रखना है। हाँ बड़े भाई का नाम क्या था, शंभुनाथ। पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी बाई। जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, बस। और उसके बाद जो कुछ दिन बाद लगभग, अब इनका बचपन तो बहुत खुशहाली से बीता, लगभग बचपन 8 साल तक। हाँ 8 साल तक इनका जीवन बहुत खुशहाली से। जब ये 8 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब 8 वर्ष के हुए इनके पिता की मृत्यु हो गई।
और इसके बाद 4 साल बाद, कितने हैं, 8 4 12 साल बाद जो है इनके माता की मृत्यु हो गई। क्या, 8 साल बाद इनके बाप मर गए और उनके 4 बाद के इनके माता मर गई। समझ में आ रहा है ना। तो बस अब कुछ दिन बाद जो इनके भाई की भी हत्या हो गई। तो लेकिन इन दोनों के मरने के बाद इनके भाई ने इनका लालन पोषण किया, इनके भाई ने इसका लालन पोषण किया। कुछ दिन बाद और उसके बाद क्वींस कॉलेज में इनका एडमिशन करवाया, वहाँ से भाग गए। ये ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए। इन्होंने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की, कक्षा 8 तक पढ़ाई की, मतलब मैट्रिक तक की परीक्षा पास की। उसके बाद क्वींस कॉलेज में एडमिशन करवाया, भाग गया, वहाँ से पढ़ी नहीं। तो उसके बाद इन्होंने घर पर ही अपनी पढ़ाई व्यवस्था चालू कर दी। घर पर ही इन्होंने हिंदी सीख ली, अरबी सीख ली और फारसी भाषा सीख ली, ऐसे और सब भाषाओं का अध्ययन घर पे इन्होंने कर लिया। ये बचपन से ही लेख लिखने, नाटक लिखने के, निबंध लिखने के, उपन्यास लिखने के बहुत शौकीन थे। ठीक है, इसलिए इन्हें नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब कुछ अवस्था में लगभग 48 साल की अवस्था में आए, 48 वर्ष तक ये जिए थे। 48 साल बाद इनको जो है क्षय रोग का कारण बन गई। ये भी रोग के शिकार, किसके, क्षय रोग के शिकार होने के कारण इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु कहीं की 14 नवंबर देता है, कहीं 15 नवंबर, जो लिखना है लिख लो। तो 14 नवंबर हम लिख देते हैं, 14 नवंबर 1937। अरे 18 में जन्म, तो 1937 इसी में जन्म हुआ। जोड़ लो, आपका 48 ईयर आएगा। 48 वर्ष तक जिए थे। 14 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। और इनकी कुछ रचना, फेमस रचना है। इनका एक महाकाव्य है, किसी एक महाकाव्य। और एक बात और, ये छायावादी युग के कवि थे। कौन से, छायावादी युग के कवि थे। कवि जो थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, दोनों गद्य पद में दोनों आते हैं। इनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, बाबू जयशंकर प्रसाद ने जन्म बनारस में पाया। बाबू जयशंकर प्रसाद ने जन्म बनारस में पाया, छायावादी कविता लिखकर गद्य पद निर्माण किया। गद्य पद दोनों में थे, ये दोहा याद कर लीजिएगा। छायावादी कविता लिखकर गद्य पद निर्माण किया, याद रहेगा ना। बाबू जयशंकर प्रसाद ने जन्म बनारस में पाया, छायावादी कविता लिखकर गद्य पद निर्माण किया। ठीक है, और उनकी कुछ रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उसको आपको याद कर लेना है। कृतियां में सबसे मेन कौन है, कामायनी। इन्हें इस पर उपाधि भी मिली थी, पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है, कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है। किसी एक महाकाव्य का नाम कामायनी। 2 महाकाव्य, श्री रामचरितमानस, 3 साकेत, ये सब आता है। उसके बाद और भी है, झरना, लहर, आंसू इनकी दुखदाई है। उसके बाद कंकाल, ये उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती, ऐसे इनकी बहुत सारे रचना, प्रेम पत्रिका वगैरह आप और याद कर लीजिए। ठीक है, आपको जो समझ आया हो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता दीजिए। हम अपने तरफ से पूरा ही आपको प्रयास करेंगे, आसानी से हर चीज़ का ऐसे ही बताते हैं। समझते केवल यहाँ से सोचने की आवश्यकता है। यहाँ से सोचिए, यदि यहाँ से सोचते हो तो बन जाओगे, यहाँ से सोचोगे तो बिगड़ जाओगे। हमारी मानोगे शायद कुछ बन जाओगे, लेकिन हमें देखोगे तो बिगड़ जाओगे। इसलिए इसको देखो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए जीवन में, कुछ ना कुछ सीखते जाइए। जय हिंद।